जीटी रोड के ग्रीन बेल्ट पर बने मजार को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हमारे साथ बात करने के लिए उसी मजार के खादिम हैं वाहिद जी। वाहिद जी, मेयर आई थी, वो आपको बता रही थी कि यहाँ पर अवैध रूप से आपने इंक्रोच किया है और वहाँ पर मजार बना दिया है और वहाँ पैसे लिए जा रहे हैं। देखो जी, पूरी गाजियाबाद पड़ा है, गाजियाबाद गवाह है, तबारीक गवाह है। अगर मैंने वहाँ एक ईंट भी इंगे से उठा हिंगा लगाई हो, मैंने एक ईंट तक की नहीं लगाई है। अच्छा। और एक 8 दिन में एक दिन बैठता था जी। अच्छा। पर मैंने वहाँ कुछ नहीं करा। कब बैठते हैं आप? मैं बृहस्पति को बैठता हूँ सुबह से लेकर शाम तक। तो वहां पे जो खरंजा बनाया गया, ये मिट्टी ऊंचा किया गया, नहीं जी नहीं। वो साथ का जो बगल का इलाका है वो समतल है, वो काफी डीप है, गड्ढा है वहां पे। वो जी जब से मैंने देखा था ना, वो ऐसे ही था साहब। अच्छा। और फोटो में भी आ रहा होगा, एक ईंट भी टेढ़ी तिरछी नहीं लगी हुई थी। अभी इससे पहले 5-6 साल महीने पहले पुलिस की 3 गाड़ी आई थी, उन्होंने पूरी इंक्वायरी करी मेरे साथ में। उनको मैंने बताया सब कुछ। मैंने कहा जी, एक ईंट भी अगर तुम इंगे से इंगे लगी हुई बताओगे ना, जो मर्जी है सजा वो देना मुझे। कितने साल से वो मजार वहां पर है? वो तो काफी दिन से है जी। अच्छा। हाँ। आप कितने साल से वहां पर खादिम मैं बने हुए हैं? 27-28 साल से था वहाँ। अच्छा। कुछ दिनों तो मैं ऐसा बैठता 2 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे को चला गया, फिर मेरा काम है भी ऐसे ही हो गया, तो मैं तो बृहस्पति के। गाजियाबाद में कितने जगह आप ऐसे मजार पर बैठते हैं? कौन? आप मैं तो यहीं बैठता हूँ यही सिर्फ। बैठते हैं? तो क्या आपको किसी ने नियुक्त किया गया, आप वहां पर उस मजार को क्यों बैठे? क्योंकि आप मसूरी रहते हैं, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जाके वहां पर। मेरी गाजियाबाद की पैदाश है। तो उस मजार पे आपके जाने के पीछे वजह क्या है? पता नहीं, अल्लाह जाने। मैंने तो आज तक मेरा कभी रिकॉर्ड उठा कर देखो तुम, कहीं से कहीं से नहीं लगता नहीं, भी। मेरा सवाल है कि किसी ने आपको वहां पर भेजा होगा कि भाई नहीं आज नहीं, आप खुद अपनी मर्जी से? कुदरती मेरा निजाम बनाता है ऐसा। अच्छा। कुदरती, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन वो किसका मजार है? वो जिन्होंने गाजियाबाद बसाया था उनका। कौन कौन, किसके बारे में? बाबा हजरत गयाजुद्दीन। गाजीउद्दीन या गैसुद्दीन? गयाजुद्दीन गाजीउद्दीन का है? जी। उनका वो मजार है? जी तो आप खुद ब खुद वहां पर बैठने चले हाँ गए? जी, हाँ जी। उनके परिवार ने आपको केयर टेकर बनाया था? नहीं जी। खुद से अपनी मर्जी से वहां हाँ, शुरू कर अपनी दिए मर्जी थे? से। तो वहाँ कितने लोग आते हैं चादर चढ़ाने? बस जी, चद्दर वाले पे चद्दर भी चढ़ जाती है, कोई प्रसाद बढ़ जाता है, कोई भाई इसी हिसाब से हमारी मजबूरी। बृहस्पतिवादी को बहुत ज्यादा भीड़ होती है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। बस जिसने जो ऊपर वाले के कर्म हो मतलब गया। अपनी मर्जी से आप वहां पर पहुंचे और उन्होंने आपने वहां पर वो खादिम का काम करना शुरू कर दिया खुद से ही? जी हाँ। लेकिन वहां के उनके परिवार से हमने बात की, गाजीउद्दीन के परिवार से, उनके जो वालिद हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, उनका कहना है कि हमने किसी को नहीं रखा और वहां पर अगर कोई इस तरह की काम करता है तो वो गलत तरीके से करता है। देखो जी, इनका परिवार कौन बता रहा, बताओ। हम उनके परिवार से आज ही मिल के आए हैं, मिल उनसे के आए हो बातचीत ना? की है। सलीम खान से हमने मिला है, जो सलीम खान उनके 9वें वारिस हैं, मतलब 9वें जनरेशन के लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं। उनके परिवार से हमने बात की, उन्होंने कहा कि वो इलीगल तरीके से रह रहे हैं, उनको कौन वहां पर नियुक्त किया गया और अपनी मर्जी से वो नहीं जा सकते हैं? देखो, अगर मैं अपनी मर्जी से गया, ठीक है, आपकी बात मैंने मानी। हमारी बात नहीं है, वो कह रहे हैं। मैं आपकी कह भी तो बात मानूंगा नहीं। हाँ। मैंने मान ली, तो जब मैं वहां बैठ रहा हूँ या किसी को परेशान कर रहा हूँ, तो उनका कहने का हक तो था मुझे नहीं कि भाई तुम ऐसे नहीं करो। लेकिन उनका एक चीज और भी कहना है। हाँ जी। कि गाजीउद्दीन का जो कब्र है वो गाजियाबाद में है ही नहीं, वो दिल्ली में है और ये उनकी माँ का कब्र है। बताइए साहब, मैं तो जैसी मैंने आप जैसे तो सुनी है, बड़े आदमी को सुनी है, मेरी तो पैदाश ही वहाँ की है। नहीं, आपकी पैदाइश है गाजीउद्दीन। अगर अच्छा, गाजियाबाद की स्थापना, और भी कहीं इंटरव्यू ले लेना, गाजियाबाद में उनके परिवार के लोग रहते हैं, उनके परिवार के लोग तो सीधे से खारिज कर रहे हैं, उनका कब्र ही वहां पर नहीं है। भाई मैंने तो जैसा सुना वैसे आपको बताया। मतलब जैसा सुना, और आप खुद जाके वहां पर आप किसी भी मजार में जाके आप बैठ सकते हैं, खादिम का काम कर सकते हैं। बात तो सुनो, मुझे तुम्हारे हाथ से रियायत मिल रही है, 10 रुपए की मजदूरी हो रही है, रोटी टुकड़ा चल रहा है, तो मैं तो आपका यहाँ भी बैठ सकता हूँ जाके। अच्छा, कहीं भी किसी मजार पर बैठ सकते हैं आप? कैसे? किसी मजार पर कैसे बैठ जाऊँ? कौन बैठन दे? वहां पर बैठने के लिए कोई इजाजत दिया था आपको कि आप यहाँ जाके इस मजार में खादिम का काम कर लें? नहीं, इजाजत किसी ने नहीं दी। मैं सफाई वफाई करने जाने लगा, कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटे। कोई तो वास्ता होगा आपका उस कब्र में, जो कब्र है जिनका। खुद ही
कुदरती निजाम बना था मेरा, मैं बना। कुदरती निजाम बन गए? जी हाँ। स्वयंभू निजाम बन गए? जी हाँ, अच्छा। झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन परिवार से कभी मिलने की कोशिश की कि जिस कब्र में आप वहां पर चादर चढ़वा रहे हैं, वहां पर चादर डाल रहे हैं, और वहां के उनके परिवार के, उनके वालिद से, उनके पूर्वज से भी आप नहीं बात की है? उनके परिवार के लोग से तो बात करते हैं एक बार कि मैं यहाँ देख रहा हूँ? ठीक साहब, मैं आपकी जगह में जाकर बैठूं या आपकी मतलब हद में जाकर बैठूं तो आप मुझे टोकेंगे तो जरूर, भाई क्यों बैठे हो। उनको तो पता ही नहीं था इस बात का कि आप वहां बैठ रहे हैं। उनको उन्होंने कैमरे पे बोला है, हमारे इंटरव्यू में बोला है कि हमें तो पता ही नहीं। देखो मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ? कोई भी ऐसा कोई नहीं कराने का ऐसा। अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो गलती आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, साल भर पीछे, 2 साल पीछे, 10 साल। आप 28 साल से अगर वहां पर बैठ रहे हैं, वहां के खादिम बने हुए हैं, तो कभी परिवार से तो बात करते हैं कि भाई अब मैं यहाँ पर देख रेख कर रहा हूँ? बाबू जी, आपका प्लॉट खाली पड़ा, मैं जाके वहाँ समाधि बनाने लगूं या कोई चीज वहाँ रखने लगूं तो आप आज ना कहेंगे, कल ना कहेंगे, साल भर पीछे। आप तो कह रहे हैं जी। आप कह रहे हैं? कौन? उनके परिवार के लोग। अब कहने से क्या फायदा, वो मुझे पहले रोक देते, भैया हम यहाँ, ये हमारे वालिद का, ये हमारी माँ का। कभी नगर निगम ने और कभी प्रशासन ने नहीं रोका आपको? नहीं। अच्छा, अब तो जब मेयर आपके पास आके बोली तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने क्या कहा, मैंने तो उनसे कुछ नहीं कहा कि यहाँ से भाग जा, नहीं तो अब तू रहता डासने है और तू आता यहाँ, ये देखो मुल्ला डासने रहता है और ये यहाँ के यहाँ बैठता है। अब आप जाएंगे वहां? मैं क्या करूँगा जाके, भैया मेरे को इतना पावर। वो तो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में मुकदमा भी दर्ज कराएंगे क्योंकि अवैध रूप से वहां पर आप जाके मजार पर बैठने लगे वहां पे। देखो साहब, और वहां पर आपने पूरा इंक्रोच कर लिया, सीमेंटें लगा दी, वहां पर मजार ऊपर बना नहीं दिया। आप जाके तो देखो, मैं सीमेंट, वहीं से आ रहा हूँ, मैं वहीं से सीमेंट लगा हुआ था वहाँ कहीं, लगा हुआ है ना, पूरा वो मजार बनाया हुआ है, संगमरमर है, वो पहले से लगा हुआ है। संगमरमर है। लेकिन परिवार ने तो मना कर दिया ना कि हम यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ कब्र हुआ करता था, तो गाजीउद्दीन की कब्र हुआ करता था। कोई बता देगा तो मुझे सजाए मौत दे देना, बस मैं तो इतना कहता हूँ। मुझसे मौत से बढ़िया कोई चीज मुझे है ही नहीं। मैं मौत चाहता हूँ, मैं हकीकत में ही। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को लेकर? मैं कुछ नहीं कहता था, प्रशासन ने जो मेरे साथ करा वो बेहतर है, मेरे सिर माते है। मुझे अगर वो मौत दे देना, मैं हकीकत में बिल्कुल दुखिया गया हूँ। मैं बिल्कुल, मेरे एक तो क्या नाम, मेरी नस बैठी हुई है, 400 शुगर है मुझे, हार्ट अटैक का बीमार हूं मैं। यानी अब आप नहीं जाएंगे? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा भैया, मैं मौत चाहता हूँ, मौत। अगर वाहिद है हमारे साथ बात करने के लिए, इनका कहना है कि पिछले 28 साल से ये वहां पर बतौर स्वयंभू खादिम बने हुए थे। हालांकि गयाजुद्दीन के परिवार सलीम खान से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि उन्होंने किसी केयर टेकर को नहीं नियुक्त किया, वो खुद अपनी मर्जी जा रहे हैं। और गयाजुद्दीन का जो मजार के बारे में बात कही जा रही है, उनका मजार वहां पर है ही नहीं। राजू राज, जी मीडिया, गाजियाबाद।